अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती थी, देखिए अब जैसे जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, तो जमींदार क्या करते थे, तो वो लोगों को लैंड देते थे, जिनको लैंड ओनर्स बोला जाता है, वो खेती करने के लिए लोन दिया करते थे। अब किसानों को क्या होता था इससे, किसानों को उससे बोला जाता था कि है ना, अगर वो खेती नहीं कर पाते हो तो वो जमीन हमको वापस दे दो, अगर वो खेती अगर उतने दिन में तुम्हारी पूरी नहीं हुई। तो ऐसे करके क्या होता था, ये जमींदार और जोतेदार वो होते थे जो है ना, जो हल जोतने वाले और ये सब करते थे। तो जोतेदार ये लोग क्या करते थे, जमींदार और जोतेदार, और ये और उनका उनकी लैंडलॉर्ड की जो जमींदारों की है ना वो करते थे, उनकी निगरानी में रहते थे, मतलब उनके जैसे ही रहते थे इन लोग का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब अब इसके बाद क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे कि है ना, जो जोतेदार होते थे, फिर जो छोटे किसान होते थे, ये लोग उनको लोन दे दिया करते थे खेती करने के लिए। अब ये लोग क्या करते थे, अब जैसे इतने में अगर तुमने और इतने टाइम का दे दिया कि है ना, तुमको इतना टाइम अगर लोन अगर तुमने इतने टाइम पे नहीं चुकाया, तो है ना, अगर तो तुमको वापस से है ना, तो हमको गिरवी रखना पड़ेगा, या तो हमको गिरवी रखो या हमारी गुलामी करो, वो वाली स्थिति थी। तो जमींदार और जोतेदारों की तो एकदम बल्ले बल्ले होती थी। इसमें फंसा कौन, जो एकदम छोटे कद के किसान थे, जो कुछ कर नहीं सकते थे आगे, जिनको लोन्स दिए गए थे और है ना जो चुका नहीं सकते थे, वो लोग इसमें सबसे ज्यादा फंसे। अब वो लोग फंसे तो इसकी वजह से नुकसान सबसे ज्यादा हुआ उनका। तो फिर ऐसे करके क्या हुआ कि रैयतवाड़ी सिस्टम आया था 1968, माफ कीजिएगा, 1773 में ये आया था रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। तो इसमें भी अलग अलग चीजें थी। अब खेती करना, इन सब में दिक्कत तो होती थी। अब इधर हिटलर ने इधर से हमला कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इधर से क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 अब जैसे ही शुरू हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की वजह से क्या हुआ कि है ना, बर्मा ने इधर, जापान ने इधर बर्मा को इन्वेट कर दिया। बर्मा उस समय भारत का ही हिस्सा था, अभी ये अलग से म्यांमार हो चुका है अभी ये। तो म्यांमार, अब ये जो बर्मा का जो हिस्सा था अभी ये म्यांमार हो चुका है अब आगे चल के, मतलब ये आगे अलग कंट्री हो गया, और 1988 और 1989 में इसका नाम बदल के म्यांमार किया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब हुई, अब इसके बाद जापान ने इन्वेड कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1942 में क्या हुआ कि है ना, जापान ने इधर इन्वेड कर दिया, तो इधर गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि गांधी जी को लगा कि है ना, अभी तक तो अपन अंग्रेजों के गुलाम हैं, और अगर कल दिन अगर ये जापान अगर सफल हो गया तो फिर तो हम जापान के गुलाम बन जाएंगे, तो इससे अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करो। तो अब देखिए, अब इसमें भी लेकिन क्या हुआ कि कोई मतलब नहीं हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही हुआ, सबको है ना पकड़ के गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, और सबको जेल में डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई,